रात के तीसरे पहर में जंगल के बीच अचानक अजीब सी गंध फैल गई। धुएं और गंधक जैसी महक जो सांसों को जलाती चली जाए। आसमान में चांद पूरा था, लेकिन उसकी रोशनी भी जैसे काली परछाई से ढक गई थी। पेड़ों के बीच में खामोशी इतनी भारी हो गई कि झींगुरों ने भी गाना बंद कर दिया। गांव के लोग कहते थे कि यह वही घड़ी है जब ब्रह्मवीर धरती पर उतरता है। ब्रह्मवीर कोई इंसान नहीं था, वह शैतान था, अंधकार का दूत जो आत्माओं को निगल कर अपनी शक्ति बढ़ाता था। दूर से ढोलक की आवाज आने लगी, धम धम धम। लेकिन गांव में कोई वाद्य यंत्र नहीं बज रहा था। लोग अपने दरवाजे बंद कर भीतर कांपते हुए छिप गए, और तभी जंगल से एक परछाई निकलकर खेतों में फैल गई। परछाई धीरे धीरे इंसानी रूप लेने लगी। लंबा कद, आंखें लाल जैसे जलते अंगारे और माथे पर अजीब से निशान। उसके पैरों के नीचे जमीन काली पड़ रही थी। ये ब्रह्मवीर था, सिर्फ नाम ही इंसानी, असल में नरक का शैतान। उसके कदम पड़ते ही पेड़ों की शाखाएं खुद ब खुद झुकने लगीं, जैसे डर से प्रणाम कर रही हों। अचानक गांव की एक झोपड़ी का दरवाजा अपने आप खुला और भीतर से एक बच्चा रोने लगा। ब्रह्मवीर की लाल आंखें उस तरफ मुड़ी। उसकी हंसी गूंजी, खाली, खोखली और मौत की तरह ठंडी। आज रात एक और आत्मा मेरी होगी। गांव वाले कहते हैं कि जब भी ब्रह्मवीर आता है, हवा भारी हो जाती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, और जो भी उसकी आंखों में देख लेता है, उसकी आत्मा हमेशा के लिए उसकी हो जाती है। उस रात जब बच्चा रोया तो उसकी मां भागी, दरवाजा बंद किया, लेकिन देर हो चुकी थी। बाहर अंधेरे में ब्रह्मवीर खड़ा था। उसकी छाया दीवारों के आर पार जा रही थी, जैसे उसका असली शरीर ही ना हो। अचानक चीख सुनाई दी और सब शांत हो गया। सुबह जब लोग इकट्ठा हुए तो झोपड़ी खाली थी। न बच्चा, न मां, सिर्फ दीवार पर खून से लिखा एक शब्द था, ब्रह्मवीर। गांव अब समझ चुका था, यह कोई इंसानी शक्ति नहीं थी, यह शैतान था जो हर चांदनी रात को लौट कर आता है और हर बार किसी न किसी की आत्मा निगल जाता है। सुबह की ठंडी धूप में भी गांव की गलियां सुनसान लग रही थीं। घरों की खिड़कियां बंद थीं और लोग अपनी आंखों में भय लिए बाहर झांक रहे थे। कुछ बूढ़े जो सदियों से गांव में रहे थे कह रहे थे कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ब्रह्मवीर की पहली बार की गतिविधियों ने सभी को हिला दिया। कोई भी रात में बाहर जाने की हिम्मत नहीं करता। जो लोग काम से बाहर गए, उनकी परछाई भी धीरे धीरे गायब हो रही थी। बच्चों के खेल खत्म हो गए। गांव में डर अब हवा की तरह फैल चुका था। चौपाल पर लोग इकट्ठा हुए। बूढ़ा हरिहर कांपती आवाज में बोला, मैंने अपने बाप दादाओं से सुना था, ब्रह्मवीर नरक का दूत है। जब भी उसकी भूख बढ़ती है, वह धरती पर उतर आता है, और तब कोई सुरक्षित नहीं रहता। तो हम क्या करें? एक औरत बोली, उसकी आवाज कांप रही थी। बच्चा, बूढ़ा, जवान, कोई भी सुरक्षित नहीं। रात में दरवाजे बंद करने से क्या होगा जब उसकी छाया दीवारों से आर पार चली जाती है? सब चुप हो गए। डर इतना गहरा था कि कोई उपाय सोचने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था। पुजारी महेश्वर ने घोषणा की कि ब्रह्मवीर को रोकने के लिए उन्हें किसी पुरानी बलि या रहस्य को समझना होगा। उसने कहा, कहते हैं हर शैतान का जन्म किसी अधूरी बलि से होता है। ब्रह्मवीर भी तब पैदा हुआ जब सदियों पहले किसी तांत्रिक ने बलि अधूरी छोड़ दी थी। अगर हम उस अधूरी बलि का रहस्य ढूंढ लें तो शायद हम उसे रोक सकते हैं। गांव के लोग भयभीत थे, लेकिन उनमें से कुछ, जैसे आदित्य नाम का युवक, तैयार हो गए। उसने कहा, मैं जानता हूं, उसे रोकने के लिए मुझे जंगल में जाना होगा। रात को आदित्य अकेले जंगल गया। धुआं और काली परछाई उसके चारों ओर फैल चुकी थी। पेड़ अपनी शाखाएं हिलाते हुए मानो चेतावनी दे रहे थे। आदित्य का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। तभी लाल धुएं में ब्रह्मवीर प्रकट हुआ। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसने कहा, कौन यहां आता है? आदित्य ने मंत्रोच्चार शुरू किया। हवा गरजने लगी। पेड़ को झूम उठे। ब्रह्मवीर चीखते हुए तड़पा। तुम सोचना भी मत कि मुझे रोक सकते हो, उसने कहा। मेरी भूख और मेरी ताकत इस जंगल में सदियों से बसी है। आदित्य ने मंत्र पढ़ना जारी रखा। उसकी आंखें बंद थीं। हाँ, डर था, लेकिन हिम्मत और दृढ़ विश्वास उसे आगे बढ़ा रहे थे।
जंगल में अचानक लाल और काले धुएं का तूफान उठ गया। पेड़ कराहते हुए झुक गए और जमीन फटने लगी। आदित्य का मंत्र बढ़ते हुए ध्वनि में बदल गया। अचानक ब्रह्मवीर ने जमीन पर गिरकर कराहना शुरू किया। उसकी आग जैसी आंखें अब असहाय दिखाई दे रही थीं। गांव में जो लोग छिपे थे, वे सब चीखों और धुएं की आवाज सुन रहे थे। रात भर लाल धुएं और अजीब परछाइयां हर ओर घूम रही थीं। बच्चों की परछाइयां दीवारों पर चिपक रही थीं। कुछ बूढ़ों ने देखा कि गायब हुए लोगों की परछाइयां अब गांव के बाहर से वापस झांक रही थीं, लेकिन वे बोल नहीं रहे थे। आंखें लाल थीं, हाथ पैर कठोर थे। वे सिर्फ देख रहे थे। गांव में डर और बढ़ गया। लोग अब रात में सोना भी छोड़ चुके थे। गांव का हर घर बंद, हर आंख डर से बड़ी हुई। आदित्य जंगल में ब्रह्मवीर का सामना कर रहा था। उसने मंत्रोच्चार को तेज कर दिया। जंगल में आग जल उठी। धुएं और चीखों का जाल फैल गया। ब्रह्मवीर तड़प रहा था। उसकी ताकत कम होती दिखाई दे रही थी, लेकिन उसने आखिरी बार दहाड़ लगाई। अगर तुम मुझे रोकते हो तो तेरी आत्मा हमेशा के लिए मेरी होगी। आदित्य ने आखिरी मंत्र पढ़ा और विस्फोट हुआ। आग, धुआं और चीखें। सुबह जब गांव वाले जंगल पहुंचे तो ब्रह्मवीर गायब था। आदित्य भी नहीं मिला। केवल जंगल की मिट्टी काली और जली हुई थी, लेकिन गांव के चबूतरे पर खून से लिखा हुआ था, मैं लौटा हूं, ब्रह्मवीर। गांव वालों की रूह कांप गई। हर किसी ने जाना, भले ही ब्रह्मवीर दिखाई न दे, उसकी उपस्थिति हमेशा उनके चारों ओर थी। गांव में फिर से वही खामोशी फैल गई। रात के तीसरे पहर में पेड़ों के बीच अजीब सी गंध, धुएं की महक और लाल आंखों की चमक, सब कुछ वहीं था। ब्रह्मवीर कहीं भी दिखाई न दे, लेकिन उसकी छाया, उसकी हंसी और उसकी भूख हमेशा मौजूद थी। कोई नहीं जानता कि वह अगले चांदनी रात को किसकी आत्मा लेने आएगा। कुछ महीनों बाद गांव में जो बच गए थे, उन्होंने अपने घरों में ताबीज और मंत्र लगा दिए, लेकिन बच्चे रात में रोते हुए जागते। बूढ़े लोग बार बार कहते, ध्यान रखना, ब्रह्मवीर लौट आएगा। और वास्तव में रात के अंधेरे में कहीं दूर जंगल में लाल धुआं उठता और ढोलक की खामोश आवाज सुनाई देती, धम धम धम। गांव अब हमेशा डर के साए में जीता। कोई भी बाहर अकेला नहीं निकलता। बच्चे रोते और परछाइयां दीवारों पर चिपकती, और हर बार कोई गायब होता, दीवारों पर खून से लिखा, ब्रह्मवीर। किसी ने पूछा, क्या यह खत्म होगा? बूढ़ा हरिहर सिर हिलाकर बोला, नहीं, ब्रह्मवीर कभी नहीं मरता। वह अंधकार की भूख है। उसकी आत्मा सदियों से धरती पर रही है, और जब तक अधूरी बलि पूरी नहीं होती, वह लौट कर आता रहेगा। और रात के तीसरे पहर, जब जंगल खामोश होता, वही गंध, वही धुआं, वही लाल आंखें, सब कुछ लौट आता। ब्रह्मवीर हमेशा तैयार रहता, अपनी अगली शिकार की तलाश में।